गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, 10th क्लास का साइंस का लेसन फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आप आज उसके अंदर एक और टॉपिक कर रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ध्यान से सुनेंगे। बैलेंस ऑफ इक्वेशन, बैलेंस ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले बैलेंस ऑफ इक्वेशन हम करते क्यों हैं, आप इस बात पे ध्यान देंगे। हमारे पास एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि 9th क्लास में है। 10th की एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सो according to law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, law of conservation of mass, mass can neither be created, mass can neither be created, mass can neither be created nor be destroyed, nor be destroyed, but it can change, it can change from one form to another during a chemical reaction, during a chemical reaction। क्या कहना चाहता है ये? कहता है मास ना तो बनता है ना टूटता है, बट ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। ये तो बुकिश लैंग्वेज होगी, आइए इसको एक और लैंग्वेज में आपको बताते हैं। और according to law of conservation of mass, law of conservation of mass, total mass of reactant, total mass of reactant, total mass of reactants is equal to टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले जो है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू, अंडरलाइन भी कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। और टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हमारे पास एक रिएक्शन है, कार्बन जो है सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन जो है गैसियस स्टेट में है। ये हमारे पास क्या बन गया? ये हमारे पास बन गया CO2 गैस। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो मास जो है डबल हो जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर इवन हो तो मास डबल होता है, ऑड हो तो डबल प्लस 1। 90% केस में ये ट्रिक लगेगी। कार्बन का मास 12 है, 12 मल्टीप्लाई 1। ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 मल्टीप्लाई 2, 12 मल्टीप्लाई 1, 12 प्लस 32, ये हमारे पास आ गया 44 यू। यहाँ पे भी कार्बन का मास 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2, तो 12 मल्टीप्लाई 32 प्लस 44 यू। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये इस पे ध्यान देंगे। LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थोड़ा सा ध्यान देंगे दोबारा से। हमारे पास एक और इक्वेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे, कैल्शियम कार्बोनेट। ग्रेनाइट भी बोलते हैं, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सॉलिड स्टेट में है। आप इसको हीट करेंगे, आप इसको हीट करेंगे,
ये दे देगा हमें CaO सॉलिड स्टेट प्लस CO2 गैसियस स्टेट। ये ध्यान रखें। ओके, क्विक लाइन कहते हैं इसे, क्विक लाइन, क्विक लाइन। तो ध्यान रहे हमारे पास कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40 × 1 प्लस कार्बन का मास होता है 12 × 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16 × 3, 40 प्लस 12 52 प्लस 16 × 3 48, तो 48 प्लस 12 60 प्लस 40 100 U। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हमारे पास पहला टॉपिक यही है बैलेंस ऑफ इक्वेशन। इसमें पहली बात ये करेंगे व्हाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ साइड मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर वो दोनों मासेस बराबर आ रहे हैं तो हम जो है इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी बैलेंस होती है। तो यहाँ पे आएंगे, अभी कैल्शियम का मास होता है 40 × 1 प्लस 16 × 1, तो 40 × 1 40 प्लस 16। कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमने निकाला है, कार्बन का मास होता है 12 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2, तो ये 12 × 1 12 प्लस 32 44 U आ जाएगा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 40 प्लस 60 56 U, तो 56 U प्लस 44 U, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 100 U, 100 U हो जाएगा। ध्यान रखें, ध्यान रखें। तो ये हमारे पास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, LH इज इक्वल टू RHS, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी बैलेंस ऑफ इक्वेशन। बैलेंस ऑफ इक्वेशन, तो बैलेंस ऑफ इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच ईच एंड एवरी एटम इज बैलेंस और इक्वल। ओके, जिसके अंदर जो हर एक एटम जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। अभी आपको करके बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आपने क्या करना है, आपको दो बातें बता रही हैं। मान लीजिए हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट है Al2SO4 का थ्राइस। क्या करेंगे इसके अंदर? अब सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, आप बैलेंस करते हुए जो भी डिजिट लगाना है वो इस साइड लगाएंगे, फ्रंट साइड। दो ही रूल बता रहे हैं आपको, बैलेंस करते वक्त आप जो भी डिजिट लगाएंगे वो फ्रंट साइड लगाएंगे। सपोज अगर आपने यहाँ 5 लगा दिया तो यहाँ पे एल्युमिनियम 10 हो जाएंगे। ये 5 इससे भी मल्टीप्लाई है, इससे भी मल्टीप्लाई है, इससे भी मल्टीप्लाई है। और ये जो 3 है थ्राइस, ये सल्फर से मल्टीप्लाई है और ऑक्सीजन से। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अभी सल्फर के 3 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के हमारे पास हैं 12। ओके, ये इस ब्रैकेट वाला हो गया। अभी एल्युमिनियम हमारे पास कितने हैं 10, तो ये जो 5 है ये इससे मल्टीप्लाई है, सारे से ये सबसे मल्टीप्लाई है। तो सल्फर यहाँ पे 3 है, 5 ये मल्टीप्लाई है, सल्फर यहाँ पे कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, 15। और ये जो ऑक्सीजन है 12 है, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो जाएंगे 16। ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें। ये ब्रैकेट वाला सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 12 है, और ये जो 5 है ये सभी से मल्टीप्लाई है। एल्युमिनियम 10 है, सल्फर 15 है, और ऑक्सीजन हमारे पास 16 है, 60। आपने दो बातें याद रखनी है, डिजिट हमेशा आगे लगाना है फ्रंट साइड, जो आगे लग गए वो सभी से इक्वल मल्टीप्लाई है, और ब्रैकेट वाला पोर्शन जो है वो सिर्फ इससे और इससे मल्टीप्लाई है। ध्यान रखें, फिर से बता देते हैं। आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अभी यहाँ पे कैल्शियम 1 है
और जो ऑक्सीजन है यहाँ ये क्या है 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 2। अगर यहाँ पे मैं 4 लगा देता हूँ 4, तो यहाँ पे अभी कैल्शियम कितनी हो जाएंगे, कैल्शियम हो जाएंगे 4 और हमारे पास ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 4 2 ज़ा 8 और इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन भी कितनी हो जाएगी 8। ध्यान रखना ये 2 ही रूल है, डिजिट फ्रंट साइड लगाना और ब्रैकेट वाला सिर्फ ब्रैकेट से पोर्शन होगा, जो आगे लग गया वो सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो आगे हम बैलेंस कर रहे हैं इक्वेशन। ध्यान दें हमारे पास इक्वेशन है एनसीईआरटी की, हमारे पास है Fe, ये बैलेंस है Fe प्लस H2O, ये हमारे पास दे रहा है Fe3O4 प्लस H2। बैलेंस करेंगे इसे। सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखेंगे, टेबल बनाएंगे सीरियल नंबर। ओके, टेबल बनाएंगे हमारे पास। उस टेबल में आप लिखेंगे टाइप ऑफ एलिमेंट, ओके। फिर आप करेंगे नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइट, नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइट, ओके। देन आप करेंगे नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइट, नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइट। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आपके पास इक्वेशन है। इक्वेशन मीन्स जो एलिमेंट है उसको सिंबल की फॉर्म में लिखना, उसे जो है हम केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। ये आपने ऐसा टेबल बनाना है, 4 कॉलम बनाने हैं, सीरियल नंबर, टाइप ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइट, नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइट। तो हमारे पास सबसे पहले देखेंगे पूरी इक्वेशन में कौन कौन से जो है एलिमेंट हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट है, सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3। देन हमारे पास टाइप ऑफ एलिमेंट आयरन है Fe। देन उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोजन। देन हमारे पास है ऑक्सीजन, ये ध्यान रखें ऑक्सीजन। पूरी इक्वेशन में देखेंगे, पूरी इक्वेशन में, ओके। तो हमारे पास इधर भी आयरन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आयरन कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 8 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। देन हमारे पास आयरन कितने हैं वहाँ पर 3, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2। देखिए टेबल बनाने से फ़ायदा क्या आपको टेबल बनाने से ये पता चल जाएगा कि कौन सी जो एटम है वो अनबैलेंस है, कौन सी एटम जो है डिस्टर्ब है। हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है। तो हम आगे चल रहे हैं, बैलेंस करेंगे एक एक स्टेप में। आपने बैलेंस वहाँ से स्टार्ट करना है जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। 2 चीज़ें याद रखनी है, डिजिट जो है फ्रंट साइड लगाना है और जो फ्रंट वाला लग गया वो सभी से इक्वल मल्टीप्लाई है। आपके पास है Fe प्लस H2O, रीराइट करेंगे इक्वेशन को। ये हमारे पास बन गया Fe3O4 प्लस H2। तो अभी यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अभी आपको बताया डिजिट फ्रंट साइड लगाना है, आप ऐसे नहीं 4 यहाँ पे लगा देंगे, गलत हो जाएगी। आपने डिजिट फ्रंट साइड लगाना है, बीच में भी नहीं लगाना कि आप यहाँ पे ऐसे 4 लगा दें, नहीं, आपने डिजिट को फ्रंट साइड लगाना है बैलेंस करते हुए। वहां से स्टार्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। आपके पास है Fe, तो यहाँ पे आप 4 लगा दीजिए, 4H2O। ये हमारे पास क्या बन गया Fe3O4 प्लस H2। एक एक स्टेप में एक एक बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, आपको भी बताया यहाँ जो फ्रंट साइड डिजिट लग गया वो दोनों से मल्टीप्लाई है, सभी से मल्टीप्लाई है। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 8 उस पूरे मॉलिक्यूल से, सभी से मतलब उस पूरे मॉलिक्यूल से जिसके आगे लगा हुआ डिजिट।
यहाँ पे अब हाइड्रोजन 8 हो गए और ऑक्सीजन कितने हैं 4। डोंट वरी, जो आगे लगा है वो बैलेंस हो जाएगा, पर बीच में लग गया तो वो इक्वेशन जाएगी आपकी Fe प्लस 4H2O। ये हमारे पास क्या बन गया Fe3O4 प्लस 4H2। ये ध्यान रखें, हाइड्रोजन भी 8 हो गए। अब यहाँ पे आयरन कितने हैं, आयरन के 3 हैं, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे 3Fe प्लस 4H2O। ये हमारे पास क्या दे देगा Fe3O4 प्लस 4H2। ये आपकी एक बैलेंस इक्वेशन है। नीचे वाले जो फाइनल है ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है जिस पे हम बॉक्स बना रहे हैं। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करा, फिर हमने बैलेंस करा आपका यहाँ पे हाइड्रोजन को, फिर तीसरे स्टेप में बैलेंस करा आयरन को। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन। ओके, तो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम, नेक्स्ट इक्वेशन उठाते हैं। आप बिना टेबल के भी कर सकते हैं, पर टेबल से आपको पता चल जाएगा कौन सी जो है अनबैलेंस है चीज। एक और इक्वेशन उठाते हैं आपके पास, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, पहले इजी वाली उठाइए फिर ब्रैकेट वाली उठाते हैं। आपके पास एक और इक्वेशन है H2 प्लस H2 हमारे पास जो होता है वो गैस होता है, ऑक्सीजन भी हमारे पास गैस होती है, ये मिलके क्या बना देता है H2O। ओके, जो हमारे पास लिक्विड होता है। तो आप क्या करेंगे बैलेंस, सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, सीरियल नंबर यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट, देन हमारे पास नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइट, नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइट, ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइट, देन नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइट, नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइट, प्रोडक्ट साइट। तो ये आप टेबल जो है बनाएंगे, सिंपल टेबल बनाना है, मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास टेबल बन गया। तो यहाँ सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2। आपके पास यहाँ पे टाइप ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, देन हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है, हमारे पास हाइड्रोजन, या पूरी इक्वेशन में देखेंगे वाटर को आप H2O नहीं लिखेंगे, आप उसको अल्फाबेट्स में ब्रेक कर देंगे, उसको एलिमेंट्स में ब्रेक कर देंगे। आपके पास कोई नेम है मोहन, उसका M अलग लिखेंगे, OHAN अलग अलग करके लिखना है। हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 है, ऑक्सीजन जो है 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस है, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। आपके पास है H2 ऑक्सीजन, सॉरी H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, ये हमारे पास बन गया H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, क्या करेंगे हम H2 प्लस O2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2H2O। ऑक्सीजन यहाँ पे हो गई बैलेंस, 2 हो गई, बट हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो गए, 2 2 जा 4, तो यहाँ भी आप 2 लगा देंगे, 2H2 प्लस O2। ओके, तो ये हमारे पास बन गया 2H2O। तो ये ध्यान रखें हमारे पास। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन कर रहे हैं। हमारे पास है P4 प्लस O2, ये हमारे पास बन जाएगा P2O5। तो क्या करेंगे हमारे पास, आप सबसे पहले टेबल जरूर बनाएंगे, बिना टेबल के बैलेंस नहीं करेंगे इक्वेशन। कर सकते हैं पर करेक्ट वे यही है हमारे पास।
सीरियल नंबर लिखेंगे सबसे पहले। सीरियल नंबर में हम नंबर डालते हैं, देन लिखेंगे टाइप ऑफ एलिमेंट, देन नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइट, नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइट, नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइट, देन हमारे पास लिखेंगे नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइट, नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइट, नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइट। ये आपने ध्यान रखना। ओके, तो ये ऐसा आप टेबल बना लेंगे हमारे पास। देन तो हमारे पास दो ही एटम है इस बार, सीरियल नंबर 1, 2। हमारे पास P4 होता है फॉस्फोरस। देन हमारे पास है ऑक्सीजन। यहाँ पे फॉस्फोरस कितने हैं? 4 हैं। ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं। वहाँ पे फॉस्फोरस कितने हैं? 2 हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं? 5। तो इसको हम बैलेंस करेंगे। टेबल ध्यान से देख ले। फॉस्फोरस यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन 2 है, फॉस्फोरस यहाँ पे 2 है और 5 है। टेबल जरूर बनाना है आपने, बिना टेबल के जो है बैलेंस नहीं करेंगे। तो ऊपर कर रहे हैं बैलेंस इसको। हमारे पास P4 प्लस O2 है जो कि हमें दे रहा है P2O5। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? आप P4 प्लस O2, यहाँ हमारे पास 2 लगा दें, 2P2O5। अभी फॉस्फोरस आपका बैलेंस है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास? 10। यहाँ कितने हैं? 5। तो क्या हो सकता है? P4 5O2, इससे भी 10 कर दें, ये बन जाएगा 2P2O5। ओके, तो ये ध्यान रखें, हमारे पास बैलेंस हो चुकी है। ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। आगे बढ़ रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जहां भी प्रॉब्लम है। अभी हमारे पास और इक्वेशन उठाते हैं। हमारे पास है AlOH थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये हमें दे रहा है Al2SO4 का थ्राइस प्लस H2O। अभी देखेंगे ये इक्वेशन जो है मज़ेदार है बैलेंस करने में। हम सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर, हमारे पास सीरियल नंबर क्या है? देन हम लिखेंगे टाइप ऑफ एलिमेंट, देन हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइट, नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइट, नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड। ये टेबल जरूर बनाएंगे, बड़ी इक्वेशन है तो टेबल के बिना काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देखेंगे। हमारे पास टाइप ऑफ एलिमेंट कौन है? एल्यूमिनियम है। देन हमारे पास कौन है? ऑक्सीजन है। देन हमारे पास कौन है? हाइड्रोजन है। उस साइड भी देखेंगे, ऐसा नहीं है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। देन हमारे पास कौन है? सल्फर है।
सल्फर। ओके, तो हमारे पास इसमें 4 तरह के जो है एलिमेंट है। 5th नंबर हम लोग इरेज कर रहे हैं। तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 1 है। देन हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन ये रे, अभी बताया ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई होता है, 3 ऑक्सीजन ये रे, 4 ये रे, तो ये हो गए 7। उसके बाद 4 ऑक्सीजन ये काउंट करें, 3 मैंने ये काउंट करें, 7। आ जाइए, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2 हाइड्रोजन ये रे, 3 हमारे पास ये रे, 5 हो गए। देन हमारे पास सल्फर कितना है यहाँ पर, 1 है। देन हमारे पास एल्युमिनियम हमारे पास 2 है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है काउंट करने। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 4 3 12 है, 4 3 12 और 1 13 है। देन हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं वहाँ पर, हाइड्रोजन जो है वो 2 है, और सल्फर जो है हमारे पास वहाँ पर 3 है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग सल्फर को 3 करते हैं सबसे पहले, सल्फर को। ओके, तो ये होगा AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस प्लस H2SO4, ये हमारे पास बन गया क्या, Al2SO4 का थ्राइस प्लस H2O। इक्वेशन को रीराइट करेंगे हमारे पास, ध्यान देंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे सल्फर 3 करते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट वाला इससे भी मल्टीप्लाई है इससे भी, तो AlOH थ्राइस प्लस हमारे पास है 3H2SO4, 3H2SO4। देन हमारे पास Al2SO4 थ्राइस प्लस H2O। ओके, तो ध्यान देंगे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 3 2 6 और 9 हो चुके हैं, पर जो हमारे पास सल्फर बैलेंस हो चुका है, सल्फर का अब कोई इशू नहीं है। सेकंड हम बैलेंस कर रहे हैं एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम हमारे पास प्रोडक्ट साइड 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 AlOH थ्राइस, 2 AlOH थ्राइस प्लस 3H2SO4, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस प्लस H2O। अभी ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर अब ये 3 हाइड्रोजन है, 3 2 इससे भी मल्टीप्लाई है, 2 3 6, 3 2 6, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 और 6 12 हो चुके हैं। फिर से स्टूडेंट 3 2 6, 3 2 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, वहाँ 12 है, तो वो 12 कैसे बनेगा, 2 AlOH थ्राइस, 2 AlOH थ्राइस प्लस 3H2SO4, ये हमारे पास बन जाएगा Al2SO4 का थ्राइस प्लस हमारे पास बनेगा 6H2O। ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन है। ध्यान देंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हमने सल्फर बैलेंस करा, फिर एल्युमिनियम। अभी सब चीज़ें बैलेंस से चेक कर दीजिए। एल्युमिनियम हमारे पास 2 है, एल्युमिनियम 2 है। देन हाइड्रोजन हमारे पास 3 2 6, 2 3 6, 3 2 6 12 हो गए। ये भी हमारे पास 6 2 12 हो चुके हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे सल्फर 3 है, वहाँ भी सल्फर 3 है। और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास है 3 2 6 एंड 3 4 12। ऑक्सीजन हमारे पास 6 प्लस 12 यानी कि 18 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, 4 3 12 प्लस 6, तो ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। आगे चल रहे हैं हम। ओके, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा, हमारे पास इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो चुकी है। आगे बढ़ रहे हैं हमारे पास देन हमारे पास एक और इक्वेशन है, टेबल जरूर बनाएंगे। टेबल हमारे पास एक और इक्वेशन है, Al2SO4 थ्राइस प्लस
NaOH, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, हमारे पास बन जाएगा AlOH थ्राइस प्लस Na2SO4। ओके, तो करेंगे बैलेंस हम इसको भी, ध्यान देंगे कैसे करनी है बैलेंस। पहले आपने सीरियल टेबल जरूर बनाना है, बिना टेबल के भी कर सकते हैं, बार बार टेबल बना रहे हैं ताकि आप भी टेबल बना के कीजिए, टेबल से इजी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा अनबैलेंस है। हमारे पास सीरियल नंबर है, देन हमारे पास है टाइप ऑफ एलिमेंट, टाइप ऑफ एलिमेंट, देन हमारे पास नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइट, नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइट, देन हमारे पास नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइट, नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइट। ये टेबल एक बना लेंगे, टेबल बन गया हमारे पास। देन हमारे पास वन टू थ्री फोर, हमारे पास टाइप ऑफ एलिमेंट एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, देन हमारे पास सल्फर है, उस साइड भी देखेंगे एल्युमिनियम है, सल्फर है, देन हमारे पास ऑक्सीजन है, देन हमारे पास सोडियम है, सोडियम, देन हमारे पास एक और है हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन। तो 5 एलिमेंट है, हम फिर से चेक कर लेते हैं। एल्युमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, हाइड्रोजन। तो एल्युमिनियम यहाँ पे कितने हैं उस साइड भी चेक कर लीजिए, वही है। एल्युमिनियम हमारे पास यहाँ 2 है, सल्फर हमारे पास यहाँ पे 3 है, ओके, और ऑक्सीजन हमारे पास 4 3 12 और 1 13 है यहाँ पर। सोडियम हमारे पास यहाँ पर 1 है, देन हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 1 है। उधर चलिए, एल्युमिनियम हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 ऑक्सीजन ये रे, 3 ये रे, हमारे पास 7 है। देन हमारे पास सल्फर कितने हैं, सल्फर सल्फर 1 है हमारे पास। देन हमारे पास सोडियम 2 है, देन हमारे पास हाइड्रोजन वहाँ कितने हैं 3। तो ये टेबल आपका बना दिया है, आराम से चेक करिए, बिल्कुल सही टेबल है, घबराइए नहीं। टेबल के बिना बैलेंस नहीं करें, आप हिट एंड ट्राई मेथड से करेंगे, 2 लगा के देख लिया, 3 लगा के देख लिया, 4 लगा के देख लिया, वो उतना लेट हो जाएगा, टेबल से जल्दी होगा। इक्वेशन रीराइट करेंगे, Al2SO4 का थ्राइस हमारे पास है NaOH, ये हमारे पास बन गया AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस प्लस Na2SO4, ये ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास देखा जाए सोडियम, अगर हम देखें यहाँ पे सल्फर जो है 1 है, सल्फर सबसे पहले बॉक्स नंबर 2 पे फिर से बॉक्स बना रहे हैं, सल्फर को बैलेंस करते हैं क्योंकि ये इजी रहेगा हमारे पास। Al2SO4 थ्राइस प्लस NaOH, ये हमारे पास बन गया AlOH थ्राइस, ये हमारे पास बन गया, यहाँ हम 3 लगा रहे हैं, 3 Na2SO4, ओके। तो सल्फर यहाँ पे 3 हो चुके हैं। अब ध्यान देंगे, हमारे पास एल्युमिनियम सॉरी, एल्युमिनियम हमारे पास रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड 1 है, पर यहाँ पे एक बार देख लीजिए, सोडियम हमारे पास 6 हो चुके हैं, सल्फर 3 है, तो सोडियम को पहले 6 कर देते हैं हम। Al2SO4 का थ्राइस हमारे पास
सिक्स लगा देते हैं, 6NaOH, ये हमारे पास बन गया AlOH थ्राइस प्लस 3Na2SO4। तो ध्यान देंगे हमारे पास, अब यहाँ पर सोडियम 6 है, सोडियम का कोई इशू नहीं है। एल्युमिनियम देख लीजिए, यहाँ 2 है वहाँ 1 है, तो ये हमारे पास हो गया Al2SO4 का थ्राइस प्लस हमारे पास 6NaOH, देन ये बन गया हमारे पास 2AlOH थ्राइस, 2AlOH थ्राइस प्लस 3Na2SO4। तो ये ध्यान रखना हमारे पास, ये हमारे पास जो है बैलेंस इक्वेशन है, बॉक्स बना रहे हैं आपके पास ये वाली। ओके, इसे हम रीराइट भी कर देते हैं ऊपर। ये हमारे पास हो गया, टेबल को ये रफ कर रहे हैं, टेबल आपका बन चुका है, आपने देख भी लिया, टेबल एक बार रफ कर रहे हैं ताकि इक्वेशन जो है मैं ऊपर फिर से रीराइट कर सकूं। हमारे पास ये आया है बैलेंस करके इसे Al2SO4 थ्राइस, देन हमारे पास 6NaOH, देन हमारे पास 2AlOH थ्राइस, 3Na2SO4। ओके, तो देख लीजिए हमारे पास एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, सल्फर 3 है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 3 12 एंड 6 18 है, सोडियम हमारे पास 6 है। ओके, हाइड्रोजन हमारे पास 6 है। बैलेंस करके आपको चेक करना है कि ईच एंड एवरी एटम बराबर है, तभी इक्वेशन बैलेंस मानी जाएगी। इस साइड आ जाइए, एल्युमिनियम कितने हैं 2, हमारे पास ऑक्सीजन देखिए कितने हैं 4 3 12, 2 3 6, ऑक्सीजन हमारे पास 18 है, 12 प्लस 6 लिख दे रहे हैं। ओके, देन हमारे पास सल्फर कितने हैं 3 हैं, देन हमारे पास सोडियम कितने हैं, सोडियम 3 2 6 है हमारे पास, एंड देन हाइड्रोजन भी कितने हैं 6। तो ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन है। ओके, तो ब्रैकेट वाली इक्वेशन पे जरूर फोकस करें जो हमारी आती होती है एग्जाम में। देन हमारे पास एक और है बेरियम क्लोराइड, जो एनसीईआरटी की इक्वेशन है, बेरियम क्लोराइड BaCl2। ओके, इसको बैलेंस करना, आपके पास है Al2SO4 का थ्राइस, इरेज कर देते हैं पहले ऊपर वाला हमारे पास। एनसीईआरटी की इक्वेशन है हमारे पास BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस, ये हमारे पास बन जाएगा BaSO4 प्रेसिपिटेशन प्लस AlCl3। देखिए, आपने ये इक्वेशन है, आपने टेबल जरूर बनाना है, बिना टेबल के हम कर सकते हैं ओके, पर टेबल के साथ करेंगे। हर इक्वेशन ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप सीरियल नंबर बनाएंगे सबसे पहले, देन टाइप ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, टाइप ऑफ एलिमेंट, देन नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइट, नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइट, नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइट, नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड। तो ध्यान देंगे हमारे पास तो
हमारे पास है 1 2 3 4, तो बेरियम है हमारे पास। देन हमारे पास क्लोरीन है, देन हमारे पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, सल्फर है हमारे पास। उस साइड भी देखेंगे, ऐसे नहीं सर फास्ट कर रहे हैं। बेरियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ओके। देन क्लोरीन है, 5 नंबर पे हमारे पास है क्लोरीन है, क्लोरीन 5th नंबर है। हाँ, क्लोरीन अल्मोनियम होगा, ऑक्सीजन रह गए, ऑक्सीजन। तो ध्यान देंगे, बेरियम हमारे पास 1 है, क्लोरीन हमारे पास 2 है, एल्युमिनियम भी 2 है, सल्फर हमारे पास 3 है, ऑक्सीजन 12 है, बेरियम हमारे पास 1 है, क्लोरीन हमारे पास 3 है, एल्युमिनियम हमारे पास 8 है, एंड सल्फर हमारे पास 1 है, एंड देन ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। तो देखिए, आपको पहले बताया है, जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है वहाँ से बैलेंस करेंगे। कर आप कहीं से भी सकते हैं, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन आपकी, पर वहाँ से स्टार्ट करें जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। अलग अलग इक्वेशन पे अलग अलग जो है हमारी ट्रिक लगती है। बैलेंस जो है टेबल से करेंगे, रीराइट करेंगे। हमारे पास BaCl2 हमारे पास Al2SO4 का थ्राइस है, ये हमारे पास बन गया BaSO4 प्लस AlCl3। ये ध्यान रखना हमारे पास। तो अभी आप क्या करेंगे, आप यहाँ से बैलेंस कर लीजिए, इजी रहेगा। ऑक्सीजन हमारे पास 12 है, 4 है, तो 4 जो है वो 12 कैसे बनेगा, 3 लगा देंगे उसके आगे। BaCl2 Al2SO4 का थ्राइस, ये हमारे पास बन गया 3 BaSO4 प्लस AlCl3। ये ध्यान रखना हमारे पास। बेरियम हमारे पास 3 हो गए, सल्फर 3 हो गए, ऑक्सीजन हमारे पास 12 हो गए। तो क्या करेंगे, अगले स्टेप में बेरियम बैलेंस कर दीजिए। 3 BaCl2 प्लस Al2SO4 का थ्राइस, ये हमारे पास क्या बनेगा 3 BaSO4 प्लस AlCl3। अभी देख लीजिए, हमारे पास बेरियम 3 है, बट हमारे पास क्लोरीन हो गए 6 हो गए, 3 2 जा 6। ये हमारा इससे भी मल्टीप्लाई है और इससे भी, वहाँ पे क्लोरीन 3 है, ये 6 कैसे बनेगा, ये हमारा बनेगा 3 BaCl2 Al2SO4 का थ्राइस, ओके। तो वहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ 3 लगा दीजिए, 3 BaSO4, यहाँ हमने 3 नहीं लगाया, भूल गए है ना, 3 BaSO4, तो वहाँ हमारा लग जाएगा 2 AlCl3। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। ध्यान से, ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। 3 BaCl2 बॉक्स बना रहे हैं, 3 BaCl2, स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, Al2SO4 थ्राइस, 3 BaSO4 प्लस 2 AlCl3। यहाँ पे जो बेरियम है वो 3 है, बेरियम 3 है, क्लोरीन 6 है, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, एल्युमिनियम जो है हमारे पास 2 है, सल्फर हमारे पास 3 है, सल्फर 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो ये हमारे पास एक जो है बैलेंस इक्वेशन है। आगे चलेंगे, हमारे पास है ओके, कुछ इक्वेशन हमारे पास सिंपल भी है, जिन्हें कराना हम वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं, ओके। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उन्हें कम आती हैं पेपर में, बहुत कम। हमारे पास N2 प्लस H2 है, अमोनिया फॉर्मेशन। इस तरह की एक्सपेक्ट ना करें पेपर में। ये हमारा बन गया NH3। तो यहाँ पे हमारी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो क्या करेंगे N2 प्लस H2, यहाँ हम 2 लगा देंगे, 2NH3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगी 6, ओके। तो यहाँ भी आप जो है अपना 3H2 लगा के 2NH3। इट इज़ कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम। ये हमारा
बैलेंस हो गई इक्वेशन। देन हमारे पास एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हाइड्रोजन प्लस जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहा है, या हाइड्रोजन 2 है क्लोरीन 2 है, वहाँ 1 है, तो क्या होगा H2 प्लस Cl2, ये हमारा दे देगा 2HCl। कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम है, इस तरह के इक्वेशन जो है बिना टेबल के आप करें। हमारे पास एक और है PbNO3 लेड नाइट्रेट, ओके, ये हमारे पास दे रहा है, कलरलेस होता है, सॉलिड है ये हमारे पास, कलरलेस होता है, ध्यान रखें। जब आप इसको डिकम्पोज करते हैं ये लेड ऑक्साइड बन जाएगा PbO, लेड ऑक्साइड, येलो कलर का है लेड ऑक्साइड, येलो कलर, ये आ सकती है पेपर में इक्वेशन, ओके, सॉलिड है। देन हमारे पास है NO2, ब्राउन फ्यूम उठती है इसकी, गैस है, O2 गैस, ब्राउन फ्यूम, ब्राउन फ्यूम इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन जो है, ओके। तो क्या करेंगे हमारे पास यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन हमारे पास 6 है और वहाँ ऑक्सीजन 2 2 4 5 है, तो क्या करते हैं हम स्टार्ट कहाँ से करें, नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, 2, वहाँ नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, अगर यहाँ हम 2 लगाते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगी ऑक्सीजन, 4 then 6 then 7, तो हम स्टार्ट इधर से करेंगे, लेड के आगे जो है हम 2 लगाते हैं, 2PbNO3 ट्वाइस, ओके, तो ये हमने इसको हीट दी, हमारे पास ये बन गया PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन हो गई 2, ओके, 2 आगे लगा था तो टोटल नाइट्रोजन 4 हो गए, तो क्या करेंगे 2PbNO3 ट्वाइस, जो लेड नाइट्रेट है ये हमारा हो जाएगा PbO लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2, ओके। तो हमारे पास नाइट्रोजन 4 थे, अभी लेड यहाँ पर 2 है, 2PbNO3 का ट्वाइस, ये हमारे पास बन जाएगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन है 2 2 4, ये ध्यान रखें, बैलेंस कर दिया इक्वेशन हमने। देन हमारे पास FeSO4 प्लस NaOH, FeOH ट्वाइस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन है, हमारे पास यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, FeSO4 प्लस 2NaOH, ये हमारे पास बन गया FeOH का ट्वाइस प्लस Na2SO4, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास आयरन 1 है, आयरन 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन कितनी है 4 and 2 6, 4 और 2 6, सोडियम 2 है, तो ये भी हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन होगी। देन हमारे पास है CuCl2, कॉपर क्लोराइड में हमने एल्युमिनियम डाला है, ये हमारे पास बन जाएगा AlCl3 प्लस CO। जब आप ऐसे किसी इक्वेशन में फंस जाएं, जब आपके पास एक ही एलिमेंट हो, वो एक जगह पर 2 हो, एक जगह पर 3 हो, तब आप उसको 6 बना दें, क्या बना दें 6, क्लोरीन। अभी ये 6 कैसे बनेगा, यहाँ पे आप 3 लगाएं, 3CuCl2 प्लस Al, ये हमारे पास बन गया AlCl3
प्लस CO। हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन 6 हो चुके हैं, ये बन गया 3CuCl2 प्लस Al। यहाँ पे हम लगा देंगे 2AlCl3 प्लस CO। अभी हमारे पास यहाँ पे कॉपर 3 है, 3CuCl2 प्लस Al, 2AlCl3 प्लस 3CO। ये एल्युमिनियम 2 है, तो 3CuCl2 प्लस 2Al, ये हमारे पास बन जाएगा 2AlCl3 प्लस 3CO। ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन है। ओके, तो ध्यान रखेंगे 10th लेवल पे बैलेंस इक्वेशन जो है आती है 1 से 2 मार्क्स की, 3 मार्क्स की भी आ जाती है। हरियाणा बोर्ड, ICSE बोर्ड, तीनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास एक और इक्वेशन है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, ये हमारे पास देगा BaSO4 प्लस NaCl। तो बहुत सिंपल इक्वेशन है। हमारे पास यहाँ पर सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, वहाँ पे सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, बाकी सब बैलेंस है। बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, सल्फर 1 है, 1 है, ऑक्सीजन 4 है, 4 है, तो BaCl2 प्लस हमारे पास Na2SO4, ये हमारे पास बन गया BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये भी हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन है। ओके, तो ध्यान रखें, कभी कभार बैलेंस इक्वेशन दी ही होती है, फिर भी बोल देते हैं बैलेंस करो, AgNO3 प्लस NaCl, ये हमारा बन जाएगा NaNO3 प्लस AgCl। तो ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन है। इसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है, सिल्वर 1 है, 1 है, सिल्वर ये रहा हमारे पास, चांदी को बोलते हैं। नाइट्रोजन 1 है, 1 है, ऑक्सीजन 3 है, 3 है, सोडियम 1 है, 1 है, क्लोरीन 1, 1, तो बैलेंस है इक्वेशन। तो आज की लास्ट इक्वेशन जो है वो हम कर रहे हैं। आपके पास है Fe2O3 प्लस Al, ये हमारे पास देगा Al2O3 प्लस Fe। तो क्या करेंगे, हमारे पास आयरन 2 है और यहाँ एल्युमिनियम 2 है, बाकी सब बैलेंस है। तो क्या करेंगे, Fe2O3 प्लस हमारे पास यहाँ 2 लगा दीजिए, 2Al, ये बन गया हमारे पास Al2O3 प्लस Fe। ओके, तो यहाँ आयरन 2 है, वहाँ 2 लगा दीजिए, Fe2O3 प्लस 2Al, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, Al2O3 प्लस 2Fe, ये बैलेंस है। ओके, तो आई होप आपको बैलेंस आ गया होगा। या हमारे पास एक और इक्वेशन है, देख लेते हैं, Na प्लस O2, प्रैक्टिस से आएगा आपको, Na2O। तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन जो है 2 है, वहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, वहाँ सोडियम 2 है, तो Na प्लस O2, ये हमारे पास है 2Na2O। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन 2 हो गए, पर सोडियम हमारे पास 4 हो चुके हैं, तो यहाँ 4 लगा दीजिए, 4Na प्लस O2, ये हमारे पास बन जाएगा 2Na2O। नेक्स्ट इक्वेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज करेंगे। देन लेसन 2 स्टार्ट करेंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। उसमें एक फैमिली ऑफ सॉल्ट टॉपिक आपको करवाया जाएगा। 5 साल्ट होते हैं हमारे पास, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड POP। आपने उस साल्ट का कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रेपरेशन और यूज जरूर करनी है। तो थैंक यू, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे।